नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादा में। तो आज के इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह प्रमुख व्यक्ति से संबंधित प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता है। तो सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रियासतों में स्टेट कांग्रेस की स्थापना का कार्य कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जिसको पता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1938 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से क्या ई राघवेंद्र राव की एक उपाधि नहीं थी। तो इसमें से कौन सा ई राघवेंद्र राव की उपाधि नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सभी जो है ई राघवेंद्र राव की उपाधि है। ठीक है, भारत सरकार में रक्षा सदस्य, ठीक है, वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य, मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री, यह तीनों जो है राघवेंद्र राव की उपाधि है। ठीक है, उपलब्धि है, सॉरी उपलब्धि है ना ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे की एक उपलब्धि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह सभी जो है लोचन प्रसाद पांडे की उपलब्धि है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता रहे। तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता कौन है, यह लगभग सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता कौन थे, शंकर गुहा नियोगी जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में से किसने मध्य निषेधन और आदिवासी उत्थान के लिए जन आंदोलन चलाया। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राजमोहिनी देवी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय इन्हें है। तो छत्तीसगढ़ जो महाविद्यालय उसे खोलने का श्रेय किसे जाता है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम बार मुख्यमंत्री बने। तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे वो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, तो कहाँ के मुख्यमंत्री बने उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। छत्तीसगढ़ में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है, तो राजनांदगांव हो जाएगा, है ना। और कब किया गया था, तो 1909 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, डेट भी पूछ देगा, कहाँ है उसको भी पूछ देता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी न्यायमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल किस जिले के हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनांदगांव। ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव से हैं, है ना। उससे संबंधित सारे प्रश्न वहीं से आते हैं। तो राजनांदगांव से संबंधित कुछ पूछा जाता है तो लगभग ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष
1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले एकमात्र छत्तीसगढ़ के सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे, 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर के पद पर कौन रहा है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में कबीर पंथ के 15वें आचार्य कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश मुनि साहब। अगला दिया है छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बी है, ठीक है, और ये सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो कालिदास हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर ई राघवेंद्र राव किस जिले से हैं? मोस्ट एमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बिलासपुर। ई राघवेंद्र राव कहाँ से हैं? तो बिलासपुर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंग्ल शासन द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम आईसीएस उत्तीर्ण करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम आईसीएस उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति कौन है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, रामानुज सिंह देव, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किनके अथक प्रयत्नों से हुई है? तो किसके अथक प्रयत्न से हुई? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल के अथक प्रयत्न से भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महर्षि महेश योगी की जन्म स्थली है। तो महर्षि महेश योगी की जन्म स्थली कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पांडुका, रायपुर। ठीक है, अगला दिया है। मिनी माता ने किस लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी सी, सारंगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, यह तीनों से उसके लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विख्यात दानवीर किरोड़ीमल का संबंध किस स्थान से है? किरोड़ीमल का संबंध किस स्थान से है बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर रायगढ़। विख्यात दानवीर किरोड़ीमल का संबंध रायगढ़ से है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? 9 बार सांसद बनने के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सभी को लगभग पता होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वी सी शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोवा मुक्त सत्याग्रह से जुड़े थे। गोवा मुक्त सत्याग्रह से कौन जुड़े थे उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरि ठाकुर। अगला प्रश्न है। वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्टि मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नंद कुमार साय। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के या की प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए।
तो ए हो जाएगा इंग्रेड मैक्लाउड। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है किसने अष्टछाप की स्थापना की थी। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है अष्टछाप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वल्लभाचार्य जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किसे महिला संत की उपाधि दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता राजमोहिनी देवी। महिला संत की उपाधि किसको दी जाती है, तो माता राजमोहिनी देवी को दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया है, पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नहीं किया है, देखो नहीं किया है पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, बाकी यह महाकौशल का, कन्या कुंज का, उत्थान का, या तीनों का किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी ये राजा नरेंद्र चंद्र, नरेश चंद्र, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, ये तीनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उस्ताद नत्थे खां साहेब। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रसिद्ध तबला वादक चक्रधर राजा के दरबार में कौन थे, तो उस्ताद नत्थे खां साहेब। अगला प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, असम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद भी क्या है, मिनी माता जी है। इसका बचपन का नाम क्या है, तो मूल नाम या बचपन का नाम मीनाक्षी देवी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नाम को भी पूछ देता है इसका। ठीक है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को किसने अधिक लोकप्रिय बनाया। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गुरु धर्मदास ने। अगला देखते हैं किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा ग्रहण पाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, अगला देख लेते हैं जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वामन राव लाखे। ठीक है, अगला दिया है गुरु घासीदास की माता थी। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर अमरावती बाई। ठीक है, माता कौन थी, अमरावती बाई। ठीक है, गुरु घासीदास की माता। तो आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।